हेलो गाइस, वापस से आपका स्वागत है। 30 दिसंबर आज ट्यूसडे। आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है और कल दिसंबर दो 31 दिसंबर 2025 यानी कि इस साल का आखिरी ट्रेडिंग सेशन होने वाला है। तो देखते हैं कि आज जो ट्यूसडे है यहाँ पे मार्केट में क्रूड ऑयल का क्या व्यू होगा, निफ्टी का क्या व्यू होने वाला है। सॉरी, निफ्टी का ऑलरेडी बात कर लिया है। क्रूड ऑयल और गोल्ड और नेचुरल गैस का क्या व्यू होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 5170 पे। तो फ्राइडे को क्लोजिंग हुई थी और पूरी दुनिया चिल्ला रही थी यहाँ पे कि आपको शॉर्ट करना है। उस दिन मार्केट 57-100 के आसपास बंद हुई थी फ्राइडे वाले दिन। और वहाँ पे क्लियरली मैंने बार बार यूएसएल का शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, लॉन्ग वीडियो भी बनाया था, एनालिसिस वीडियो भी बनाया था, जहाँ पे मैंने क्लियर बोला कि 57-100 जो है 56,500 के स्टॉप लॉस से, या फिर आप 0.2 क्वांटिटी करके 3 बार में स्टॉप लॉस 54,800 का ले लीजिए, क्योंकि 55 पे मार्केट में डबल बॉटम सपोर्ट है और ये मल्टीपल टाइम पिछले प्रीवियस अगर हिस्ट्री देखा जाए तो डबल बॉटम सपोर्ट है। और ये जो फॉल आया था सिर्फ एक रिट्रेसमेंट था, क्योंकि मार्केट 55 से लेके 17 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर को जो क्रिसमस से पहले एक जो फॉल आया था, क्रिसमस के बाद आया था 26 तारीख को, सॉरी, तो 24 दिसंबर तक 55 से लेकर जो 59 तक मार्केट गई थी, इंपल्सिव मूव पे गई थी, तो इसका एक सिर्फ जस्ट रिट्रेसमेंट था। अभी भी मार्केट डबल बॉटम सपोर्ट पे है, यानी कि 55-56 जो है डबल बॉटम सपोर्ट का लेवल है। यहाँ से ब्रेकआउट ट्राई कर रही है और मार्केट काइंड ऑफ यहाँ पे लोअर हाई हायर हाई करना चाह रही है, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम पूरे साल अगर ओवरऑल देखा जाए तो बेरिश था। बुलिश मोमेंटम मार्केट ट्राई करना चाह रही है। बुलिश मोमेंटम का ब्रेकआउट कब होगा? जब मार्केट ये वाला लेवल 11 दिसंबर का जो लेवल था वो था आपका 59 का लेवल है। 59 के ऊपर जिस दिन मार्केट क्लोजिंग दे देगी, ठीक है, 59 के ऊपर जिस भी दिन मार्केट क्लोज करेगी उस दिन मार्केट में एक ब्रेकआउट होगा, जो कि होगा वीकली और मंथली चार्ट पे होगा। तो 11 दिसंबर वाला जो फॉल है ये पूरा मार्केट बी से रिकवरी कर देगी, डबल बॉटम सपोर्ट लेके यहाँ पे मार्केट ट्राई कर रही है निकलने का। मुझे लग तो रहा है कि 59 जाएगा आज ही। इसीलिए जितने भी शॉर्ट मैंने भी वीडियो बनाई है वहां पे क्लियरली लॉन्ग रहने के लिए ही यहाँ पे ट्रेड कॉस्ट दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो 5200 है, कल मार्केट में 137 रुपए पे मार्केट 5180 पे कल खुली थी, फिर 10 पॉइंट नीचे गई थी 5170। 137 रुपए पे ट्रेड मैंने 120 के एसएल से दिया था। 177 कल गया था, 165 का मेरा टारगेट था, सारा हिट हुआ। आज का लो देखेंगे 152 है, आज का हाई 173 है। 161 पे आज भी मैंने क्रूड ऑयल का ट्रेड दे के रखा है। तो कल का जो ट्रेड था आप चेक करिए मार्केट में क्या कल का ट्रेड था, आप देख सकते हैं। मार्केट में सुबह सुबह जब मार्केट, एक बार मैं रिकैप कर ले रहा हूँ वापस से, क्योंकि ये देखिए सुबह 9 बजे मार्केट खुलने के साथ 137 रुपए पे कल मैंने क्रूड ऑयल का सी ट्रेड दिया। 120 के सल से टारगेट 165 का था, पूरा हिट हुआ। सिंगल लॉट से 4,000 रुपए का प्रॉफिट आता है। और यूएस ऑयल का ट्रेड मैंने जो दिया था 57 पे दिया था, और मैंने कहा था 56 के एसएल है, 56 के आसपास जाता है तो और ट्रेड आपको लेना, 8.5 दे दिया था। ये आप चेक कर सकते हैं। और ये ट्रेड आप देख सकते हैं कि 57 से मार्केट 58,400 चल रही है। तो सिंगल 0.01 क्वांटिटी भी अगर किसी ने लिया होगा तो यहाँ पे $14 प्लस प्लस का यहाँ पे प्रॉफिट अभी आ रहा होगा सिंगल एक ही लॉट। अभी देख लेते हैं कि यहाँ पे और क्या चीजें, यहाँ पे हमने क्या ट्रेड दिया था। गोल्ड का एक सेल ट्रेड दिया था, जो दिया था हमने 11:55 पे। गोल्ड सेल करने की सलाह दी थी, बिल्कुल टॉप पे आप देखिए गोल्ड जब मार्केट में चल रहा था 4504 पे चल रहा था। मैंने कहा था आपको 4504 पे चल रहा था। आई सेड दैट कि इफ यू कैन टेक द एसएल ऑफ 4520 लेवल, then because of bearish engulfing candle is forming, and that you can see here, so you can go sell side on here, and final SL will be around like 4550, target will be 4440. So yesterday itself, because yesterday was the monthly expiry in MCX India, and it fallen around like 4300 and given 0.041 quantity only, given around profit of the $200 with 0.01 quantity sell side only. Now you can see here, yesterday trade calls I just told you that कल का क्या ट्रेड कॉल रहा, वहां से कितना प्रॉफिट आया वो सब आपने देख ही लिया होगा। और अभी आज के लिए क्या एनालिसिस होने वाला है, चलिए फटाफट उसको देख लेते हैं। रिकैप तो हमने कर ही लिया। आज सुबह ही मैंने सी ट्रेड जो दे के रखा है, अभी भी वहां पे 1300 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। 162 पे दिया 140, कल 137 की हमारी बाइंग है, यानी कि कल का जो मार्केट का लो है, जब तक व्हाट इज द ट्रेडिंग फिलोसफी, फिजिकोलॉजी इज दैट इफ द मार्केट इज trading above the steady low, that is the first sign of the bullishness. So till the time in India market is above like 5170, that means buy on dip. Upside the 5300 is a resistance. I told you yesterday as well, 5200 पे जो पुट राइटर यानी कि जो तेजी वाले हैं वो बहुत ही कम है। 52 का 100 का कॉल राइटर ट्रैप हो चुका है 5200 के लेवल का। तो मार्केट 58,500 और 59 जाएगी। ये मैंने कल ही आपको जो एक शॉर्ट रील बनाई थी वहां पे भी दिया था, एनालिसिस वीडियो दिया था, उस पर भी दिया था। तो अभी आज के लिए क्या होने वाला है और मार्केट कहां तक जा सकती है उसको देख लेते हैं। मार्केट में
कल का जो ऑप्शन चैन डेटा था ये मैंने आपके सामने यहाँ पे लगाया था और ऑप्शन चैन के डेटा पे मैंने क्लियरली बोला कि 5200 के लेवल पे ये इधर 17,000 क्वांटिटी कल थी, तो यहाँ पे 17,000 क्वांटिटी जो है ये मंदी वाले हैं, ट्रैप हो चुके हैं। कल मार्केट चल रही थी जब मैं एनालिसिस वीडियो बना रहा था 5250 पे, 5250 पे चले, तो मैंने कहा 5200 से लेके 5250 तक कॉल राइटर मंदी वाला है जो ट्रैप हो चुका है। ये 13,282 लॉट लेके मान लो लॉट में होती है ट्रेडिंग, तो इतनी इतनी क्वांटिटी है टोटल ओवरऑल यहाँ पे मंदी के लिए। 12,000 लोग यहाँ पे तेजी के लिए, 12,000 क्वांटिटी जो है तेजी के लिए बैठी हुई है। आज जो 2,838 लॉट यहाँ पे ऐड हुए हैं तेजी के लिए। मार्केट चल रही है 5,268 पे, यानी कि 5,268 पे, तो मतलब ये दोनों अभी लॉन्ग साइड में ठीक है, बढ़िया है, ये दोनों ट्रैप है। ऊपर के जो 14,000 क्वांटिटी है, अगर मार्केट हायर हाई लोअर हाई हायर हाई फॉर्मेशन में जाती है, और जैसा कि मैंने बताया कि मुझे क्लियर टारगेट लग रहा है, इस पर चार्ट मुझे यहाँ पे साइन दिख रहा है, थोड़ा सा भी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सपोर्ट अगर मार्केट को मिलता है 99 to 80% चांसेस है कि यहाँ पे 99 to 100% चांसेस है कि मार्केट एक बार के लिए 5300 पार कर देगी आज, क्योंकि ये लेवल 5300 का जो है मार्केट में ऑलरेडी 24 तारीख को मार्केट ने 5300 का लेवल लगाया था और 5320 मारा था। उस दिन ये लेवल आपका 5200 की सी 215 चल रही थी और इसको हमने लिया था 125 से 123 पे लिया था। 123 पे 17 दिसंबर को हमने लिया था और 215 गई थी 24 दिसंबर तक। इसी ट्रेड को हमने 26 तारीख को यानी कि कल से भी फिर से पकड़ा है। 26 को तो मैंने बता दिया था क्लोजिंग टाइप पे 155 पे बीटीएसटी करने के लिए, और कल किसी ने लो पे लिया होगा वापस से 137 पे लिया था, वहां से देखिए 173 चल रही है। तो मेरा टारगेट यहाँ पे 180 का आज का मैंने ग्रुप में दे रखा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये ट्रेड अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ये मंथली चार्ट का ब्रेकआउट एक बार के लिए मार्केट करने के लिए यहाँ पे तैयारी बना रहा है, तो टारगेट और भी बड़ा यहाँ पे हो सकता है। तो ये टारगेट जो बनेगा एक बार के लिए देख लेता हूँ कि क्या दिखा रहा है। मुझे तो क्लियर यहाँ पे ब्रेकआउट करे, हाई चांसेस है कि मार्केट इज ट्राइंग लाइक आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट द सेम थिंग व्हाट एवर वी हैव डिस्कस्ड सो फार। So right now I have been already suggested since like Sunday analysis video, and since then I have made like 2 short reel as well. On that I clearly told that ki go with long with the SLR 556.500 for the target of 58-5900 again, and because this is the double bottom support breakout, market is trying to do that, and as per the option chain positioning right now shorts are being trapped, and if the market will be keep sustaining above like 58 either on the 52,550 and the MCX India, then the short covering will be possible, and the next target will be around 5,300 on the MCX India, and on the USL Forex market it could be like 59 above the 59, and there is a next target would be like 60 is this is the 8th December. Right now we are trading at 30th December. So if we are going to check the broader bigger time frame, so we can say like market is into the same range, like we can say like since November upper band is a 60-50, like we can check like 19 November, either we can check like 7th November. So we can say like this is the huge range, like last from 3 month market is trading around like 61 to 55. Okay, so this was the because of the negative news, and अभी जो जियोपॉलिटिकल सीन है, जितना भी मुझे सेंटीमेंट है, जितना मुझे न्यूज पता है, मुझे ऐसी कोई न्यूज नहीं लग रही है जहां से मार्केट फिर से गिरे, क्योंकि मैंने क्लियरली बताया था बिकॉज ऑफ द पीस डील मार्केट ऑलरेडी हैज बीन डिस्काउंटेड सो मेनी टाइम ऑफ दैट डील, एंड वो अभी पीस डील हो नहीं गई है, दे आर टॉकिंग ऑन द पीस डील। फर्स्ट थिंग, सेकेंडरी, ओपेक प्रोडक्शन इज कॉस्ट इज 62, so maximum so many days below 62 trading is the giving the huge losses to the जो भी लोग प्रोडक्शन करते हैं ओपेक मेंबर्स की कंट्रीज जो हैं उनको। थर्ड, वेनेजुला से तेल का एक्सपोर्ट पूरी तरह से यूएस ने बैन कर रखा है, सो दैट इज क्रिएटिंग सॉर्टिंग इन द मार्केट, एंड यूएस इंडिया एंड चाइना इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ द ऑयल। सो अभी सारा ईवी पे शिफ्ट नहीं हो गया है, सारी चीजें यहाँ पे बिना तेल के कैसे गाड़ियां चलेंगी, राइट। एंड सिंस वी आर डिस्कसिंग लाइक सी 5200 सीरीज रॉकेट अगेन ये जा रही है, जो अपना टारगेट है मैंने 180 का टारगेट आज का दिया है, अभी ग्रुप पे मैंने आपको दिखाया है। बियॉन्ड दैट अगर जैसे ही मार्केट 5280 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट होगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी 190-200 भी मारेगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्लियर साइन दिख रहा है कि 59 की तैयारी तो कर ही रहा है, और 59 के ऊपर निकलेगा तो मंथली चार्ट का ब्रेकआउट होगा, और ये कायदे से बढ़िया फिर 60 तो वापस से करेगा, फिर 61-500 तक की यात्रा हो। अगला मैं वीडियो बनाऊंगा तो वहां पे बता दूंगा। फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पे कोई भी मंदी का डेटा नहीं दिख रहा है, क्रूड में ऐसा कुछ नहीं है। आप CTCSL चाहे तो आप ले लें, 5200 के ऊपर जब तक मार्केट है बाई ऑन डिप रह सकते हैं आप। यूएस ऑयल पे 57
पे हमारी एंट्री है, आप ट्रेल करके इसको आज के लिए 57,400 ले आ सकते हैं। यूएस ऑयल के लिए आपके पास मान लो $200 $300 है, तो आप 0.02 क्वांटिटी मान लीजिए आपने लिया 58,300 पे, पेंडिंग ऑर्डर लगा दीजिए 57,300 पे 0.03 का, अगला पेंडिंग ऑर्डर 56,500 लगा दीजिए 0.3 क्वांटिटी का, टोटल आपके पास 0.09 क्वांटिटी लॉन्ग हो जाएगी, एसएल हो जाएगा 55 का, टारगेट वुड बी अराउंड लाइक आपका होगा 5960 का कमिंग डेज में। तो इस तरह से आप प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया इसके बारे में। तो बाकी कल जो टॉप से हमने गोल्ड का ट्रेड दिया था ऑलरेडी आपको मैंने उसके बारे में बता ही दिया। ऑप्शन चेन का डेटा अभी क्लियरली यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे तेजी वाले बहुत ज्यादा दम लगा के नहीं है, 5200 पे ही बैठे हैं, बाकी थोड़ा मोड़ा चिंटू क्वांटिटी है, तो बहुत ज्यादा ओवरबॉट भी मार्केट नहीं है, हल्की मार्केट है, तो ये सपोर्ट दे रही है मार्केट में। मार्केट एक रेंज को प्ले कर सकती है 5230 एमसीएक्स में, और ऊपर में आपका 5270 से 5280 के ऊपर निकलता है तो बढ़िया मूव आ जाएगी, और ये 5330 की तरफ मार्केट यहाँ पे एक बार के लिए जा सकती है, जो कि क्लियर यहाँ पे चांसेस अभी अभी के हिसाब से मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस का भी मैं आज एक बार के लिए थोड़ा सा आपको एनालिसिस देता हूँ। नेचुरल गैस में क्या होता है, कब इसका डिमांड खत्म हो जाती है, विंटर में भी डिमांड नहीं होती है, कब इसकी डिमांड क्रिएट हो जाती है, इसीलिए मैं इसमें ट्रेड नहीं देता। इसको ट्रेड करने के लिए सिंपल आपको ओपनिंग लेवल मार्क करना होता है, जिस लेवल पे ओपन हो मार्केट उसके ऊपर ट्रेड करे तो उसी एसएल से लॉन्ग, उसके नीचे ट्रेड करे तो उसी एसएल से शॉर्ट, क्योंकि जो भी न्यूज आती है 1 मिनट के अंदर झमझमा के गिरता है। और ओवर द वीकेंड क्या क्या कांड होता है अभी देखो, पिछले हफ्ते 500 पे था, फिर उसके बाद लो भी मारा 300 का एक्सपायरी पे, फिर यहाँ पे गया, तो बिल्कुल वाहियात है आज के लिए यहाँ पे मेरे को। तो इसमें इसीलिए मैंने इसकी ट्रेडिंग बंद कर दी है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब मार्केट में आया था तो काफी इसमें फॉरेक्स के लिए तो अच्छा है, फॉरेक्स मार्केट के लिए अगर आप लेवल मुझे चाहे तो मैं फॉरेक्स मार्केट के लिए आपको लेवल दे दूंगा, लेकिन इंडियन मार्केट के लिए नेचुरल गैस इज नॉट टू गुड। इंस्टेड ऑफ दैट आई विल सजेस्ट ट्रेड ऑन द गोल्ड, इधर सिल्वर, इधर आप जीरा वगैरह में और किसी में आप जा सकते हैं। बट यहाँ नेचुरल गैस के लिए आज के लिए 1362 के ऊपर निकलेगा तो आप लॉन्ग जाइएगा, 1362 के ऊपर, 1362 यहाँ पे रेसिस्टेंस है, तो अभी इसको वेट करिएगा। 362 is a resistance. If it is crossing and trading above that level, then you can go for long for the target of 375. If it is trading below 362 with the SL of 362, you can go for short of the 354 and 341. I don't have any kind of news for this. I have to analyze this because मैं इसमें ट्रेड नहीं करता हूँ। तो आप अपने हिसाब से अपने रिस्क एपेटाइट से ही देख के ही आप ट्रेडिंग करेगा। अभी के लिए मुझे इसका बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दिख रही हैं। अब यहाँ पे हमने गोल्ड डिस्कस कर लिया। गोल्ड के लिए मैंने आपको अभी भी बताया, गोल्ड में यहाँ पे क्लियरली बेयर सिग्नल अर्थिंग के साथ फॉल हो रहा है आवरली डेली दोनों चार्ट पे। मैंने आपको एसएल दे दिया 4440 के एसएल से 0.01 क्वांटिटी यहाँ पे सेल है, दूसरी क्वांटिटी ऊपर 4420 के आसपास जाता है, सेल करिए 4440 के एसएल से, टारगेट होगा 4340 और 4320 का। वापस से मार्केट यहाँ पे एक करेक्शन का वेट कर रही है, मुझे लग रहा है गोल्ड में करेक्शन आने वाला है, तो उसके हिसाब से आप गोल्ड का ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो अगर कुछ भी आपको लगता है कि मैं कुछ मिस कर दिया हूँ या कुछ मुझे और ऐड करना चाहिए तो प्लीज कमेंट करिए, बेल आइकन को दबाइएगा। जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देखेगा तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पे आके आप मुझे इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ही दिन में ट्रेड बनते हैं, जितनी भी बेस्ट पॉसिबल होती हैं वो सारी की सारी मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ। तो अगर आज के लिए देखा जाए, आज का तो निफ्टी का हमने क्या ट्रेड किया है, निफ्टी का मैं यूट्यूब पे लाइव आके ट्रेड दिया था, जहाँ पे मैंने कॉल आ रही है एक सुनिएगा, मैंने ट्रेड जो दिया था 25,400 का पुट दिया था, बियरिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन वो कर रहा था, और बिल्कुल बॉटम में जहाँ पे 25,870 पे मार्केट थी वहाँ पे मैंने कहा कि उसका प्रॉफिट आप निफ्टी के लिए बुक कर लो, बिल्कुल बॉटम में। और वहाँ के बाद हमने 11 साढ़े 11 बजे बोल दिया बुक कर लो, क्योंकि आज 1 बजे शायद कितने बज रहे थे, मैंने कहा बुक करने की सलाह दे दी थी। और आज अगर आप देखेंगे तो मंथली एक्सपायरी पे कैसे उसने फिर बाद में वही कितने बजे मूव आई है, मैंने प्रॉफिट बुक करने की सलाह आपको 11:30 बजे दे दी थी, 11 बजे, और यहाँ पे 12 साढ़े 12 बजे एक मूव आई है। आप देखिए यहाँ से नीचे से 60-70 पॉइंट आई है और बिल्कुल शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई। जो लोग एक्सपायरी कर रहे हैं उनकी बत्ती लगा दिया होगा। हम लोग फरवरी एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं तो हमको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं रहती है। फिलहाल के लिए बेरिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन है मार्केट में, इसमें सेल ऑन बाउंस है मार्केट यहाँ पे निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे बियरिश यहाँ पे फ्लैग पैटर्न यहाँ पे मतलब मार्केट यहाँ पे फॉर्म डेली और अवरली चार्ट पे फॉर्म कर रही है। तो बाकी जो भी चीजें होंगी, आपको कुछ और भी लगता है कि और मैं ऐड करूं, ये देखिए बियरिश फ्लैग पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकडाउन यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट कर रही है। तो बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और ऐड करूं, कुछ चीजें और आपको बताऊं, तो वो चीजें मुझे आप बता दीजिएगा। यहाँ पे सिंगल लॉट से जो हमने प्रॉफिट बनाया है, 25,800 का पुट हमने लिया था 160 पे, वो 258 गया है आज ही, तो 98 पॉइंट सिंगल ऊपर 26,220 से लेके हमने 25,870 तक का पूरा कॉल कैप्चर किया है, और सारा का सारा यहाँ पे पूरा
लेबल्स, रिकवरी, सारा चीज़ें ABCD मैंने यहाँ पे मार्केट में आपको बता भी दी है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी यहाँ पे बचा है।